राष्ट्रहित विचार की ओर से मैं आप सबका सादर अभिनंदन करता हूं। अखबार पढ़ते हुए एक हेडलाइन मैसेज, पंजाब पैरालाइज्ड, लिटिल इफेक्ट ओवर द कंट्री, इस तरीके के समाचार है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुभव की जा सकती हैं, प्रकट नहीं की जा सकती हैं। लेकिन इतना दुख होता है कि राजनीति मानवता को जब खतरे में डालने लगे, देश की अस्मिता को जब खतरे में डालने लगे और उपलब्ध सुविधाएं, उपलब्ध वैधानिक प्रावधान जब मानवता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे तो उसका कोई मायने नहीं रखता। एक पंजाब, देखने में खूबसूरत लोगों का प्रदेश, राजनीति के द्वंद्वों से इस तरीके से बर्बाद कर दिया गया कि जो प्रदेश एक छोटा सा पूरे संसार को भोजन उपलब्ध कराने की का अभिमान करता था, मशीनरी यांत्रिकरण में जो अग्रणी था, आज धीरे धीरे कितना बर्बाद हो रहा है। यदि मैं कहूँ कि केरल के बाद यहाँ की राजनीति ने इस प्रदेश का इतना विध्वंस किया कि यहाँ लोगों की मान मर्यादा जो पूरे देश में सर्वोपरि थी, वो आज प्रश्न चिन्ह लगाए बैठे हैं। आप ये देखें, यदि हमारे दुश्मन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा यदि कोई सपोर्ट कर सकता है और सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है तो ये वही प्रदेश है। और आश्चर्य है कि उस प्रदेश के तमाम लोग राजनीति के काम से कितने बड़े विध्वंसात्मक कार्य करते हैं। ये कई दशक से चला आ रहा है, कई दशक से चला आ रहा है। इसमें कोई आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। हम ठीक है, आप कर्मशील व्यक्ति हैं, वहाँ के रहने वाले, कनाडा से लेकर के अमेरिका से लेकर के चारों तरफ आप छाए थे। लेकिन याद रखिए, चूँकि आप कृत संकल्प थे, आर्थिक रूप से विकास में कृत संकल्प थे, सेना के लिए सर्व करते थे, देश के लिए कृत संकल्प थे, इस नाते अच्छे कार्य करते थे। वीरों की यदि पराक्रम के बारे में देखा जाए तो पंजाब के लोग, विशेषतया सिख समुदाय के लोग, जो हिंदू धर्म का अंग रहा है, हिंदू रक्षा, सनातन रक्षक होने की वजह से उन्होंने पूर्ण कार्यभार अपनाया। लेकिन बीच में जो कुछ विध्वंसात्मक शक्तियाँ, कुछ लोग बुद्धि का दुरुपयोग कर इस तरीके से बीच में दुराव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके प्रति हम आगाह नहीं है। आज वहाँ गांव के गांव वीराने पड़े हैं राजनीति करने, चाहे वो किसान के नाम से हो, चाहे जिस नाम से हो, चाहे अलग देश के नाम से। क्या मिलता है? भारतवर्ष इतना विशाल था, उसको टुकड़ों में कर करके आपने कंबोडिया से लेकर के अरब तक उसको सिकुड़ा करके एक छोटा सा तो कर रखा है। अब ये बातें क्यों आती हैं, ये समझ में आती नहीं है। ये आपको अच्छी तरीके से विदित है कि हमारे बच्चों को इतिहास और सत्यता से विमुख रखा जाए, उन्हें सच्चाई बताया न जाए, इसलिए इतनी संरचना की गई है पढ़ाई लिखाई इतिहास की कि सब उसमें झूठ का समावेश, और जिन्हें श्रेय मिलना चाहिए था उन्हें श्रेय न मिलकर
एक ऐसे लोग जो विध्वंसकात्मक कार्य में थे, जो गलत कार्यों में थे, उन्हें अग्रणी दिखाया गया। उनके नाम को ऐसा उजागर किया गया कि जैसे ये भगवत स्वरूप दूसरे जन्मदात में आए गए हैं। मेरे भाई, हम आप देश के वासी माँ बाप से जन्म पाने के बाद यदि देश के पास समर्पित नहीं रहेंगे तो याद रखिएगा कि ये समय है, काल चक्र, ये किसी को माफ़ नहीं करता है, हमको आपको भी माफ़ नहीं करेगा। मूल कर्तव्य से हम गुमराह हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है। ये आंदोलन, ये ड्रग्स का पूरा संचालन, ये राजनीति है, किन आदमियों के हाथ में दे रहे हैं? क्या पाश्चात्य है? उनको किसने गरिमा दी है? आज मैं लोगों को सक्रिय रूप से राजनीति में देखता हूँ तो दिल घृणा से भर आता है। राष्ट्रहित विचार से मैं हूँ तो राष्ट्रहित के खिलाफ किसी की यदि सोच होगी तो उससे मात्र घृणा पैदा होगी। और चूँकि हमारे देशवासी, पहले शिक्षा की कमी थी, हमारा धर्म भी इस तरीके का था कि किसी प्रकार के गलत आचरण को कभी प्रश्रय नहीं मिलता था। इस नाते हम सरल स्वभाव वाले आदमी थे और पूरे संसार को अच्छी बातों की शिक्षा देते थे। और हम जननी भी हैं सभ्यता और सद्विचारों के। लेकिन इतना बड़ा दुरुपयोग यहीं के लोगों ने किया है कि हम विदेशियों को, आक्रांताओं को दोष दे ही नहीं सकते। और हमारे यहाँ जागरूकता की अब है कमी, अब उस सरलता की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जाति वर्ग और फलाने वर्ग जो दुनिया भर का यहाँ आया, जो जहर मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोया है, वो शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। और हमारी विभिन्न जातियाँ जितनी सम्मिलित रूप से और एकात्म रूप से यहाँ इस समाज में रहती थीं, उन्हें इसका भान तक नहीं है। क्यों? कि बच्चों को गुमराह किया जाता है। बच्चों को ये बताया ही नहीं जाता है कि तुम्हारे पिताजी किसी भी समुदाय के रहे हों, लेकिन एकाग्र थे, समग्र थे। आज उनको ये बताया जाता है क्योंकि चंद लोग हर जाति में वो धनाढ्य हो गए, राजनीति का दुरुपयोग करके धनाढ्य हो गए। और धनाढ्य होने के बाद पैसे के बल से और वाक्पटुता और चतुराई के बल से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम से। हम लोग वरिष्ठ नागरिक हैं, जितना बड़ा अध्ययन किया गया है, हम अपने को कोई बहुत बड़ी अध्ययन की शक्ति नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, मूल ज्ञान है। और बड़ी पीड़ा होती है ये सुन करके कि हमको इतिहास से बिल्कुल अनभिज्ञ रखा गया है, हमारे संस्कार से हमको अनभिज्ञ रखा गया है। और वर्तमान में जो जहर बोया जा रहा है राजनीतिक, ये किसी काम। आप प्रश्न केवल इतना है आपके सामने केवल रखूँगा कि जो लोग अग्रणी बन के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का नाम ले रहे हैं, इसमें आपका उद्धार करने की बात कर रहे हैं, देश का उद्धार कर रहे हैं, उन्होंने पाश्चात्य में क्या किया? उनका मूल क्या है? अब वो कितना बेवकूफ़ आपको बना रहे हैं और कितना आपके हित में काम किया है वो कर सकेंगे, ये देखिए। स्वार्थ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो कोई पार्टी हो। हम किसी भी राजनीति पार्टी के समर्थन में कुछ नहीं करते। ये प्रेजेंट सरकार जो है, वर्तमान सरकार और ये वर्तमान जो पार्टी है, जिसको देश ने इतना बहुमत दिया, इससे भी तमाम अपेक्षाएं हैं। हाँ, तमाम अच्छे कार्य हुए हैं, नकारा नहीं जा सकता। देश की संप्रभुता और देशभक्ति में वृद्धि हुई है, ये भी नहीं नकारा जा सकता है।
लेकिन बहुत कुछ करना है, इससे भी विमुख नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन कुछ कर गुजरने के लिए हमारा आपका सहयोग तो ज़रूरी होगा। तो मैं राष्ट्रहित विचार मंच की ओर से विशेषतया केरल, छत्तीसगढ़, प्रमुखता से पंजाब, ये अपना इतिहास और इस देश का की वर्चस्व बनाए रखने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और उस सहयोग देने के पहले आपको जागरूक होना होगा। अपनी सरलता और जो मूल स्वभाव है उसके अनुसार विश्वास करना सीखिए, लेकिन धोखेबाजों को पहचान के कीजिए। विश्वास करना हमारा मूल दायित्व है, लेकिन उस विश्वसनीयता के साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो। याद रखिएगा, हमारा जो संस्कार है, हमारे जो रामायण है, हमारे जो महाभारत हैं, उसमें आप देखें कि ये जो चातुर्य का रूप अपने स्वार्थ के लिए किया गया है, उनका विनाश करने की कोई न कोई शक्ति होती है। और उसका विनाश कौन करेगा? यहाँ के जन करेंगे। जागरूकता आपकी होगी तो आप ही उनका विनाश कर देंगे, उनकी असलियत को पहचान लेंगे। बस इतना ही आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है। और साथ ही साथ यही राष्ट्रहित विचार से हम आपको कहना चाहते हैं, पुनः मिलेंगे बहुत शीघ्र। आप सबको हमारी शुभकामनाएं।